बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, आपने अक्सर सुन रखा होगा कि खामोशी किसी बड़े खतरे की पेश खैमा होती है या किसी बड़े तूफान की जनाब पेश खैमा जो है वो होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिनको वर्ल्ड कप 2023 में तनकीद का निशाना बनाया गया था और जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार रही थी तो उस वक्त एक स्कैंडल सामने आया था जिसकी जनाब इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट था, जो उसकी कंक्लूजन थी, वो आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं उनके सामने नहीं आए। और वो कंट्रोवर्सी ये थी कि जो टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 खेलने गई थी उसकी जो सिलेक्शन हुई थी वो एक जनाब जो मैनेजिंग कंपनी है उसने मिलकर की थी। और वहां पर जनाब जो साया ग्रुप के साथ लिंक्ड तलहा साहब हैं वो जनाब इस जिद में आए थे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, इन तीनों का जनाब एक लिंक क्रिएट किया गया था और मखसूस सहाफियों के थ्रू यह कहा गया था कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप 2023 में अबतर हालत है और जो टीम सिलेक्शन हुई है उसके पीछे ये तीन किरदार थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान उस पर जनाब आज तक नहीं बोले। लेकिन अब जो PSL सीजन 9 के अंदर मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी की है और बिलखसूस जो आज के मैच में कप्तानी की है, उसने जनाब जो शाहिनशाह अफरीदी का जोशीला अंदाज है उसको भी फीका करके रख दिया है। और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के जो सर्कल्स हैं उनके अंदर बाकायदा ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि शाहिनशाह अफरीदी जो हैं उनको कप्तानी से हटा दिया जाए और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंप दी जाए, क्योंकि ये अपने प्लेयर्स का जो बेस्ट है वो एक्सट्रैक्ट करवाने की सलाहियत रखते हैं। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान जब रिजवान के ऊपर एनालिसिस किया तो उन्होंने रिजवान को MS धोनी के हमपल्ला करार दिया था। और अब आज जो मैच पाकिस्तान सुपर लीग का खेला गया है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, अगर आपने इस मैच को नहीं देखा तो फिर समझें कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। लेकिन मैं वो सारी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, सो आपने कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ रिजवान की जहानत के बारे में डिस्कशन नहीं होगी बल्कि लाहौर कलंदर्स के फैंस वो अब जनाब अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है वो भी आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा उसामा मीर, जिन्होंने जनाब आज 6 विकेटें हासिल की हैं मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए, उन्होंने जनाब आरिफ याकूब, जिन्होंने कल एक ही ओवर के अंदर मैच का नक्शा तब्दील करके रख दिया था, उनके लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। वो किस तरह से जनाब इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जनाब देखा जाए कि मुल्तान सुल्तान आज बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, पहला ओवर जो शाहिनशाह अफरीदी ने किया उस ओवर को देखकर लगा कि पुराना जो खतरनाक शाहीन है वो वापिस आ चुका है, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी की जो पहली डिलीवरी थी वो 0.7 डिग्री तक जनाब उसको मूवमेंट मिली। उसके बाद दूसरी जो बॉल इन्होंने की उस पर 1.1 डिग्री की जो मूवमेंट है वो शाहिनशाह अफरीदी को पहले ओवर के अंदर हासिल हुई। उसके बाद तीसरी गेंद जो इन्होंने फेंकी उसके ऊपर 0.4 डिग्री की जो मूवमेंट है वो शाहिनशाह अफरीदी को मिली। फिर जनाब जो फोर्थ बॉल थी उसके ऊपर शाहिनशाह अफरीदी जो है उनको 1.4 डिग्री की मूवमेंट मिली और अल्टीमेटली पांचवी बॉल जिसके ऊपर मोहम्मद रिजवान बोल्ड हुए इनसाइड एज लगाकर, उस गेंद के ऊपर जो जनाब शाहीन है उनको 1.5 डिग्री की जो मूवमेंट है वो मिली थी। लेकिन शाहीन की जहां पर रफ्तार वापस आ रही है, जहां पर मूवमेंट वापस आ रही है, वहीं पर उनकी कप्तानी जो है वो दिन ब दिन एक्सपोज होती जा रही है। और आज जब रिजवान 4 रन के ऊपर आउट हो गए थे तो फिर जनाब रीजा हेंड्रिक्स और उस्मान खान, जो पिछले सीजन तक पाकिस्तान के लोकल प्लेयर के तौर पर खेले थे, लेकिन इस सीजन में वो यूएई की जनाब नुमाइंदगी कर रहे हैं और यूएई के खिलाड़ी के तौर पर
पीएसएल सीजन 9 के अंदर जनाब वो एज अ फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, तो उन्होंने जनाब जो लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स हैं उनकी दुर्गत बनाई और रिजा एंड्रिक्स ने 27 गेंदें खेलकर 40 रन स्कोर किए, जबकि उस्मान खान जो है उन्होंने 55 गेंदें खेली और 96 रन जनाब उन्होंने स्कोर किए। लास्ट ओवर के अंदर लंबी हिट करते हुए वो आउट हुए थे। इसके अलावा तैयब ताहिर एक लोकल टैलेंट, उसने 14 गेंदें खेलनी, 21 रन बनाए, जबकि चचा इफ्तिखार अहमद द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ मुल्तान सुल्तान, उन्होंने जनाब 18 गेंदें खेली, 40 रन स्कोर किए और 222.22 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो इफ्तिखार अगेन प्रूव कर रहे हैं कि जनाब वो लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत जो है उसको पूरा कर सकते हैं, उनको चांस दिया जाए। जबकि खुशदिल शाह जो लास्ट ओवर के अंदर बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने 2 गेंदें खेली और 3 रन स्कोर किए। अब जनाब अगर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर किए, 39 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। पहली जनाब मैच के पहले ओवर के अंदर हासिल की और दूसरी विकेट इनकी आई जनाब जो मैच का लास्ट ओवर था। इसके बाद जमान खान ने 4 ओवर किए, 43 रन दिए, विकेटलेस रहे। देन जॉर्ज लिंडे 2 ओवर किए, 25 रन दिए, विकेटलेस रहे। कार्लोस ब्रैथवेट 4 ओवर किए, 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। सिकंदर रजा भट्ट 2 ओवर किए, 10 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। सलमान फयाज 1 ओवर किया, 11 रन दिए और जनाब विकेटलेस रहे। जबकि जहांदाद खान जो हैं उन्होंने 3 ओवर किए, 35 रन दिए और वो भी विकेटलेस रहे। इसके बाद जनाब लाहौर कलंदर्स जो टारगेट चेज करने के लिए आए थे, 215 इनको टारगेट मिला था। तो इनिशियली फखर जमान ने आज जनाब जो टाइम है वो क्रीज के ऊपर स्पेंड किया, लेकिन ज्यादा देर जनाब ये भी नहीं ठहर पाए और 5.3 ओवर के अंदर जाकर पहली विकेट लाहौर कलंदर्स की गिरती है 54 रन के ऊपर। और फखर जमान जनाब आफ्ताब इब्राहिम का एक बेहतरीन यॉर्कर जो था उस पर बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद साहबजादा फरहान जो हैं वो वेरी नेक्स्ट ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं और साहबजादा फरहान चूंकि लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग थी उसके लिए जनाब एक मजबूत दीवार इस सीजन के अंदर साबित हुए हैं। लेकिन आज जब इनको इस साल का हाईएस्ट टारगेट अचीव करना था तो इनका जनाब देर तक क्रीज के ऊपर खड़ा रहना बड़ा इंपॉर्टेंट था लाहौर के लिए। लेकिन ये भी सिर्फ 21 गेंदें खेलकर 31 रन बना पाए, जबकि रसी वेंडरडसन जिन्होंने लास्ट मैच में पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी और फिर भी टीम को जनाब जो जीत है वो नहीं दिलवा पाए थे, उन्होंने 22 गेंदों के ऊपर 30 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम 9 गेंदों के ऊपर 12 रन, सिकंदर रजा भट्ट 7 गेंदों के ऊपर 17 रन, शाहीन शाह अफरीदी जनाब जॉर्ज लिंडे, कार्लोस ब्रैथवेट और जहांदाद खान से भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आए। अब ये वो जोश है जिसकी तरफ मैं इंडिकेट कर रहा था कि भाईजान आपके पास बेहतरीन पावर हिटर्स हैं, उनके होते हुए आप बैटिंग के लिए आगे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने 5 गेंदें खेली, 9 रन बनाए, 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन जोश के थ्रू मैचेस जो हैं वो नहीं जीते जाते। आप कभी कभार तुक्का लग जाता है, हर बार आपका तुक्का नहीं लगता। सो जनाब शाहीन 9 के ऊपर आउट हुए, 5 रन बनाए जॉर्ज लिंडे ने कार्लोस ब्रैथवेट 14 रन के ऊपर नॉट आउट रहे, जबकि जहांदाद खान 0 के ऊपर आउट हुए। सलमान फयाज ने 1 छक्का लगाया, 8 रन उन्होंने बनाए और जमान खान एक लंबी हिट करते हुए जनाब वो भी उसामा मीर जो हैं उनके हाथों आउट हो गए। और अब जो मैंने लाइन लिखी ना रिजवान की जहानत, उसके पीछे की कहानी यह है कि मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग का आगाज किससे किया? खुशदिल शाह से, और खुशदिल ने पूरे 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल किया है। जबकि इसी खुशदिल को जब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ओवर नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान के अंदर आए और रिजवान ने कप्तानी पकड़ी है मुल्तान की, तो ये उनको प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर यूज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े हैं उनको तो जनाब खुशदिल शाह की सूरत में कोई एक बेहतरीन ऑलराउंडर और बेहतरीन जनाब जो लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है वो नजर ही नहीं आता। इसके बाद जनाब मोहम्मद अली जो जनाब इस पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, आज वो विकेटलेस रहे। 3 ओवर उन्होंने किए, 32 रन दिए, जबकि शाहनवाज धानी अगेन फास्ट बॉलर जो मुल्तान सुल्तान के हैं उन्होंने 1 ओवर किया और उस ओवर के अंदर भी उनको 17 रन जो हैं वो पड़े। जबकि आफ्ताब इब्राहिम ने 1 ओवर किया, 5 रन उन्होंने दिए और 1 विकेट हासिल की। इसके बाद फैसल अकरम जो चाइनामैन स्पिनर हैं, पाकिस्तान के नए जनाब यंगस्टर हैं, उन्होंने 4 ओवर किए, 25 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। जबकि उसामा मीर कदरे महंगे साबित हुए, लेकिन 6 विकेटें
जनाब उन्होंने हासिल की लाहौर कलंदर्स की। और चौथी विकेट के बाद जो विकेट लाहौर कलंदर्स की गिरी है ना, वो सारी की सारी विकेटें उसामा मीर ने हासिल की हैं। और उसामा मीर ने इस सीजन के अंदर बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। और इनकी जनाब जो मुल्तान सुल्तान की स्पिन बॉलिंग असिस्टेंट है ना, उन्होंने भी उसामा मीर के बारे में एक बात की थी और कहा था कि उसामा मीर जो वर्ल्ड कप के दौरान फुल टॉसेस फेंक रहा था ना, उसके पीछे की कहानी यह थी कि उसामा मीर अपना जो एक्शन था वो कंप्लीट नहीं कर रहा था, जल्दी जल्दी में ओवर्स करवा रहा था, तो इसी वजह से वो फुल टॉसेस कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पुराने माइंडसेट हैं और जो नया माइंडसेट भी इस वक्त टीवी प्रोग्रामों के ऊपर बैठकर तनकीद कर रहा है, उनको समझ ही नहीं लगी कि हमने उसामा मीर का जो एक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है और हमने इसको कैसे बेहतर करना है। लेकिन एक इंग्लैंड से खातून आती हैं, वो आकर जनाब उसामा मीर का जो एक्शन है उसको पूरा कंप्लीट करवाती हैं और उसामा मीर जनाब पाकिस्तान को फिर सर्व मजीद बेहतर अंदाज से कर सकता है। इसके अलावा जनाब अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स 6 मैचेस खेले और माशाल्लाह से 6 के 6 मैचेस हार चुके हैं और अब इनके मैचेस रहते हैं 4। और अगर ये चारों के चारों मैचेस जीत जाते हैं तो उसके बाद भी जो बात है वो नेट रन रेट के ऊपर आएगी। सो अगर मगर का जो खेल है वो लाहौर कलंदर्स के लिए ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और अब जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कुदरत के निजाम की बातें की जाती हैं, कुदरत का निजाम अगर लाहौर कलंदर्स के लिए एक्टिव होगा तो तभी जनाब जो लाहौर कलंदर्स है वो पीएसएल सीजन 9 का प्लेऑफ खेल पाएगा। वरना जनाब जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 2022 में टाइटल जीतने वाली टीम, 2023 में टाइटल जीतने वाली टीम, जनाब इस दफा पीएसएल में सबसे पहले जो वापसी का टिकट है वो कटवा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की है, क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी के ना होने से यह नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल जीरो के ऊपर खड़े हो जाएं। आप अपने जो लास्ट 2 सीजन के हीरो मुर्शिद डेविड विजे हैं उनको बेंच पर बिठाकर रखा हुआ है, जबकि यंगस्टर्स को ट्राई करते हैं, ठीक है करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी दें, लेकिन फिर उनको यूटिलाइज भी बेहतर अंदाज में करें। आज जनाब जहादाद खान उसको कौन से नंबर के ऊपर बैटिंग करवाई गई और यही जहादाद खान लास्ट मैच में ऊपर वाले जो नंबर है वहां पर बैटिंग करने के लिए आया था। कार्लोस ब्रैथवेट को आज फिर नीचे फेंका गया। सिकंदर रजा को ठीक है आपने अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन उसने 7 गेंदें खेली, 17 रन बनाए, उसने इंटेंट शो किया। सो जनाब आपका जो जोश है ना उसने आपको ये आपका पीएसएल वाड़ के रख दिया है। मैं एट द एंड यही कहूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।